11 नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। ठीक है, सवाल को देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x का पावर -1/4, इसको जो है करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करना है। देखिए हम थ्योरी जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि x का पावर में अगर माइनस रहेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/x का पावर 1/4। ठीक है, माइनस है तो इसको हम क्या किए, नीचे भेज दिए। ठीक है, अब देखिए 1/x का पावर कितना है, 1/4 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x का रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे 4। ये सब हम थ्योरी में बता दिए हैं, जाकर थ्योरी देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। तो इसको करनी चिन्ह के साथ हम व्यक्त करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है x का पावर 2/3। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2/3 है तो इसको ऐसे लिखिए 2 गुना 1/3। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, और 1/3 है, इसको जब हम हटाएंगे तो इसको हम वर्गमूल लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। 1/3 का मतलब ये हुआ, तो इसको जो है करनी के रूप में जब हम व्यक्त किए तो ये आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब कैसे ऐसे हो रहा है, तो इस एक्सरसाइज का जो हम थ्योरी बताए हैं उसको जाकर देखिए, उसमें सब कंसेप्ट हम बताए हैं। ठीक है, कि इसको ऐसे कैसे लिखे और इसको हम ऐसे कैसे लिखे, जाकर थ्योरी देखिए समझ में आ जाएगा। 3 नंबर सवाल, इसमें दिया हुआ है 1/x का पावर -1/2 और y का पावर 1/2। ठीक है, इसको देखिए x का पावर -1/2 है, यानी कि इसको हम ऊपर भेज देंगे तो प्लस में इसका पावर हो जाएगा। तो x का पावर -1/2 है, इसको हम भेज रहे हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 1/2 प्लस में बटा नीचे क्या बचा, y का पावर 1/2। अब देखिए इसको करने में हम व्यक्त करते हैं, तो x और 1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल कर देंगे इसका, बटा y का पावर 1/2 है तो इसको करने में हम लिखेंगे इस प्रकार से। 1/2 जब हटेगा करने में बदलेगा तो रूट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, 2 छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, ये छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे अगर लिख दिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखे तो 2 यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। तो यही आपका करनी में हो गया। सवाल नंबर 12 देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित को ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसको ज्ञात करें यानी कि हल करें। हल करने के बाद इसका कितना आंसर आएगा इसे लिखना है। यहाँ देखिए पहला सवाल 64 का पावर 1/2 है। ठीक है, 64 को अभाज्य गुणनखंड करिए पहले। यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 16 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 से लगेगा ये तो 4 बार में लगेगा, फिर देखिए 4 को 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाए तो 1 बार में, यानी 64 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को हम 6 बार गुना करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6। ठीक है, 64 लिखिए चाहे 2 का पावर 6 लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए 64 के जगह पर हम लिख रहे हैं 2 का पावर 6 और इसका पावर कितना है, 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों में। तो 2 का पावर 6 है और उसका भी पावर 1/2 है, यानी कि पावर में पावर क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 2 का पावर देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 2 का पावर 3, यहाँ देखिए 2 का पावर का 3, इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, तो कितना आंसर आएगा, 8। इसको हल करेंगे तो 8 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है 125 का पावर 1/3। ठीक है, 125 को देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
5 से इसमें भागा लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा, फिर 25 को 5 से लगाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 को 5 से लगाएं 1 बार में। यानी 125 को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और इतना को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। और इसका पावर कितना है, 1/3 है, यानी कि इसका पावर 1/3 है। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, पावर में पावर से गुना हो जाता है, यानी कि 5 का पावर 3 और इसमें गुना हो जाएगा 1/3 से। ये 3 से 3 कट गया तो 5 के पावर कितना बचा, 1 बचा। तो 5 का पावर 1 यानी कि 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 9 का पावर 3/2। देखिए 9 है तो 9 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। और 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो इतना लिखिए चाहे ई लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए 9 को हम लिख रहे हैं 3 का पावर 2, ठीक है। और इसका पावर 3/2 है, यानी इसका पावर कितना है, 3/2। पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, पावर में पावर से गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 का पावर 2 है और इसका पावर कितना है, 3/2 है। तो दोनों को गुना कर दिए तो 2 से 2 का हो गया, कट गया, क्या बचा, 3 का पावर 3। 3 को 3 बार गुना करिए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 देखिए, 32 का पावर 2/5 है, इसको क्या करना है, हल करना है। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 32 का पावर 2/5, ठीक है। देखिए 32 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 है तो देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16। 16 को फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 2 5 बार गुना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो 32 लिखिए चाहे ई लिखिए, क्या है, दोनों बराबर हैं। तो 32 के जगह पर हम लिखेंगे 2 का पावर 5 और इसका पावर कितना है, 2/5, यानी कि इसका पावर है 2/5। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो हम आपको बताए थे थ्योरी में कि पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा तो दोनों आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 5 है और ये है 2/5, तो क्या करेंगे, पावर में पावर से गुना कर देंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए, कहता है निम्नलिखित को सरल करें। इसमें सब प्रश्न आपको दिया हुआ है और इसको सरल करना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम सरल करते हैं। पहला प्रश्न है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। इसका मतलब क्या है, गुना, ठीक है। यानी इसमें इससे गुना करना है। ध्यान से देखिए 2 को हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो a का पावर m, ये m है, इंटू 2 क्या है, फिर a लिखेंगे, इसके जगह पे a लिखेंगे और ये अलग है, इसको हम मान लेते हैं n। तो a का पावर m गुना a का पावर n। ये थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इस रूप में अगर रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं कि दोनों का आधार सेम है तो आधार को ऐसे ही रहने देंगे, पावर अलग अलग है तो दोनों को पावर हम जोड़ देंगे, यानी कि m + n। वही इसमें हम करेंगे, ठीक है। दोनों का आधार हम देख रहे हैं कि सेम है, अब पावर दोनों का अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, आधार को ऐसे ही रहने देंगे और दोनों का पावर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 2/3 जोड़ 1/5। 2 देखिए 3 और 5 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में 3 से भागा देंगे 5 और 5 में फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस
15 में 5 से भगा देंगे तो 3, और 3 में फिर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यानी 2 का पावर देखिए 10 और 3 कितना होता है 13, और बटा में कितना है 15। तो इसको हम सरल किए तो आंसर आया 2 का पावर 13/15। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल दिया हुआ है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, जैसा पहला प्रश्न था उसी टाइप का ये भी है। इसमें दोनों का आधार सेम है, पावर दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार को ऐसा ही रहने देंगे और दोनों का जो पावर है वो जोड़ देंगे एक साथ, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। यहाँ देखिए a का पावर m गुना a के पावर n इस रूप में दिया हुआ है। तो हम इस थ्योरी में बताए थे कि अगर इस रूप में रहेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम किए हैं। दोनों का आधार सेम है तो आधार को ऐसे ही रहने दिए, दोनों का पावर अलग अलग था तो हम दोनों को एक साथ जोड़ दिए पावर को। देखिए 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 होगा, 3 में 3 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ही 1 हो जाएगा। तो 2 देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। यानी 2 का पावर कितना आया 1 आया, और 2 का पावर 1 इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 का पावर 1/5 और इसका भी पावर कितना है 4 है। इसको सरल करना है। यहाँ देखिए 3 नंबर सवाल, 3 का पावर 1/5 और इसका पावर कितना है 4 है। इसको हल करना है। देखिए 3 को हम मान लेते हैं a, 1/5 को मान लेते हैं m। ठीक है, और पावर इसका क्या है 4 को हम मान लेते हैं n। यानी a के पावर m और इसका भी पावर n है तो इस रूप में रहता है। तो हम आपको बताए थे कि a और दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ये दोनों जो पावर आप देख रहे हैं इसको आपस में गुना कर देंगे, यानी कि mn। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ देखिए 3 1/5 है इसका पावर और ये 4 है, तो दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे, यानी कि 3 1 में 4 से गुना करेंगे 4 और बटा में क्या है 5, तो 3 के पावर 4/5। यही आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 7 का पावर 1/5 बटा 7 का पावर 1/3। अब इसको ध्यान से देखिए, 7 को हम मानते हैं a और इसको मान लेते हैं m। ठीक है, बटा 7 है, 7 को हम a माने हैं और इसको मान लेते हैं n। तो e जो है इस रूप में लिखा हुआ है, और जब इस रूप में रहता है तो हम आपको थ्योरी में बताए थे कि इसका मान जो है देखिए क्या होगा n जो है ऊपर जाके इसके पावर में घट जाता है, यानी कि m - n हो जाता है। ठीक है, दोनों का जब आधार देखिए सेम है तो इसका पावर देख रहे हैं m है, इसका पावर n है, तो ये वाला पावर ऊपर जाकर क्या हुआ इसमें घट जाता है। ठीक है, यानी a का पावर m - n। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ देखिए 7 ऊपर में क्या है 1/5 है, और ये 1/3 जो पावर है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें घट जाएगा, यानी कि -1/3 हो जाएगा। 7 देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। 15 में 5 से भगा देंगे 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस 15 में 3 से भगा देंगे 5 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। 7 अब देखिए -5 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2/15। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, कहता है 13 के पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। इसको सरल करिए। सवाल है 13 का पावर 1/5 इंटू, इसको क्या बोलते हैं इंटू, ठीक है, यानी गुना 17 का पावर 1/5। देखिए पहले किस रूप में लिखा हुआ से देखिए, 13 को मानते हैं a और 1/5 है इसको मान लेते हैं m। ठीक है, गुना 17 को मान लेते हैं b और 1/5 को हम क्या माने हैं m माने हैं तो m। तो देखिए अगर आधार अलग अलग हो और पावर दोनों का एक ही हो तो इसको हम क्या करते हैं कि a में गुना करते हैं b से और दोनों का जो पावर है उसको एक साथ हम लिख देते हैं। ठीक है, ये थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं। उसी प्रकार इसको करेंगे। देखिए दोनों का आधार अलग अलग है तो दोनों का आधार को हम आपस में गुना कर देते हैं। तो 13 × 17
और दोनों का पावर 1 है, इसलिए इसको पावर को हम एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं 1/5। 13 में 17 से गुना करिए। 7 1 7 2 9, 3 1 13, 1 9 3 12, 1 1 2, यानी कि 221। इसमें से गुना करिएगा तो 221 आएगा और इसका पावर क्या है 1/5। यही आंसर हो जाएगा।